दुर्योधन ने भी बेईमानी करके पांडवों का धन हड़पना चाहा, हड़प तो ना पाया। हड़पा तो 15 साल तक रख पाया, 15वें साल तो महाभारत हो गया, सर्वनाश हो गया। कौरवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी लोभ लालच करता जरूर है, पर समझता नहीं है कि इसका परिणाम गलत है। गलत का परिणाम तो गलत ही होगा ना, सही कैसे हो सकता। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि ईमानदारी की नमक रोटी खा लेना, पर बेईमानी की संपत्ति की तरफ आंख उठाकर ना देखना। गलत तो गलत है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, आपके गलत का फल मिलकर रहेगा। अब बताओ, दुर्योधन को दंड मिला कि नहीं मिला? महाभारत हुआ तो महाभारत क्यों हुआ? यदि पांडवों का भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए, पांडवों से, दुर्योधन से कहा पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो, क्या दुर्योधन ने 5 गांव देना चाहा? इतना लालची था दुर्योधन कि पांडवों का सारा धन हड़प कर वो 5 गांव देना भी तैयार, देने को भी नहीं हुआ। कई आप भिंड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाई की संपत्ति हड़प लेते हैं। साहब, हड़प लोगे तो सर्वनाश होगा। इतिहास से सीखो, गलत ना करो। एक पिता के 2 बेटे हैं तो पिता की संपत्ति बराबर बराबर दोनों बेटों में बंटनी चाहिए। कुछ पिताजी अपने पास रख लें, जो सेवा करे उनको दें, वो सही है। पर एक को ही सारी देकर चले जाएं, दूसरे को कुछ ना मिले, ये तो फिर गलत हो गया कि नहीं? इसलिए आप जितने बूढ़े और आप जितने बूढ़े बैठे हैं, महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से, महाभारत किसकी गलती से हुआ? बूढ़ों की गलती से। किसकी गलती से? बूढ़ों की गलती से। बूढ़े कौन थे? धृतराष्ट्र और पितामह। पितामह 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को उसी समय। जमाना था कि नहीं? 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को और मार देते। तूने भरी सभा में बहू बेटी की लाज उतारी है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मार देते ना तो महाभारत ना होता। लेकिन ये बूढ़े लोग जब तमाशा देखते हैं तब महाभारत होता है। और याद रखना, जितने बूढ़े बैठे हैं कान खोलकर सुनिएगा, आपके काम की बात है। अपने जीते जी अपने बेटों का सही बंटवारा करके जाना। सही बंटवारा नहीं हुआ, जिसके कारण महाभारत हुआ। सही बंटवारा हो गया होता पांडवों का कौरवों का, तो महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। क्यों जी? सही बताओ, बंटवारा नहीं हुआ इसलिए महाभारत हुआ? बोलो हाँ या ना। तो आप लोग मरने के पहले बंटवारा करके मरना, पूरा पूरा। जिस बेटे का जो बनता है ठीक ठीक देना और फिर आराम से मरना, वरना तुम्हारे मरते ही तुम्हारी औलाद आपस में लड़के मर जाएगी। आज हमारे देश में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है, कोर्ट कचहरी में जाकर देखो, 90% भाई भाई का झगड़ा है हमारे देश में। और ये सारा झगड़ा केवल पिता की गलती से है। बाप मर गया, सही बंटवारा नहीं किया। आप जितने बैठे हो आप तो समझ ही लेना, कर दिए बंटवारा कि नहीं? नहीं किए हो तो क्या मरने का इंतजार है? इसलिए कर दो और अच्छा बंटवारा करके जाओ बेटा। और सुनो, बंटवारा जब करो बच्चों का तो दोनों को बिठाओ, बड़े को बिठाओ, छोटे बेटे को बिठाओ। 4 बेटे हैं, चारों को बिठाओ और चारों की सहमति से, चारों की राजी मर्जी से बंटवारा करो। बेटा, ये वाला खेत तुम्हारा, ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये सोना तुम्हारा। क्या चारों राजी हो? चारों भाइयों की राजी मर्जी का साइन ले लो पिताजी, ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो आपस में लड़े ना। और तुम बंटवारा करके एक बात बोलना अपने बच्चों से कि बेटा हम मर जाएंगे, लेकिन तुम हमें वचन दो, चारों बेटों का, 5 बेटों का हाथ अपने हाथ में रखवा कर एक वचन लेना। पिताजी, जितने बाप बैठे हो कान खोलकर सुनना, काम आएगा। और जिनके बाप नहीं है और माँ जिंदा है तो माँ आप ध्यान देना।
अपने बच्चों का तरीके से बंटवारा करो और चारों तीनों 2 बेटे जितने भी आपके बेटे हैं 10 बेटे हैं 20 बेटे सबका हाथ पे हाथ रखो और हाथ पे हाथ रख के बोलो कि बेटा हमारे मरने के बाद भी तुम भाई भाई आपस में प्रेम से रहोगे और तुम सारे भाई तुम चारों भाई तीनों भाई दोनों भाई एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे। ये हमें वादा करो, क्योंकि आजकल ये होता है कि भाई भाई में पहले कहा सुनी हो जाती है और एक दूसरे के वो घर आना जाना बंद कर देते। अब हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम हमारे घर मत आना, हम तुम्हारी बेटी के ब्याह में नहीं आएंगे। अब बताओ, भतीजी का विवाह है और चाचा नहीं आए। इसलिए भतीजे का ब्याह है और बड़े पिताजी नहीं आए। अब बताओ क्या ये सही है? आपस में इतना झगड़ा सही है? तो आप लोगों से महाभारत की कथा के माध्यम से महाभारत की कथा सिखाती है कि आपस का बंटवारा सही हो तो महाभारत की क्यों। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि सही बंटवारा होगा तो महाभारत नहीं होगा? क्योंकि लड़ाई की जड़ जमीन ही तो है। जड़ जोरू और जमीन, झगड़े की जड़ 3। चलो बताओ कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही बंटवारा होगा तो कभी महाभारत नहीं होगा? हाथ उठाओ, कितने लोग सहमत हैं? आप सहमत हैं? सही बंटवारा होगा तो महाभारत नहीं होगा और भाई भाई प्रेम से रहेंगे। आज भाई भाई में झगड़ा होता है तो उसका जिम्मेदार बाप है। तुमने क्यों नहीं सुलह कराई? महाभारत हुआ तो पितामह तुम क्यों चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे? क्यों नहीं तुमने खड़े होकर के द्रौपदी को उसी समय न्याय दिलाया? सही समय पर न्याय दिला दिया होता पितामह ने द्रौपदी को तो ये लाखों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में, करोड़ों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, महाभारत सिखाता है। चलो, ये तो महाभारत की पहली सीख हमने ली। अब महाभारत से दूसरा ज्ञान। दुर्योधन का परम मित्र कौन है? जोर से। दुर्योधन के परम मित्र कौन है? जोर से। दानवीर। दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण। दुर्योधन के जिगरी दोस्त कौन है? कर्ण। अच्छा बताओ, कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया था? जोर से। कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण ने महाभारत में दुर्योधन। अच्छा ये बताओ कि दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया तो कर्ण को दुर्योधन का साथ देना सही था या गलत था? जोर से। सही था कि गलत था? आप बताओ। सही था? सही था? आप कह रहे हैं सही था। मैया आप क्या कह रही हो? सही था या गलत था? अब कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? एक बार और कंफर्म कराओ, फिर हम आगे बात करें। सही किया, गलत किया? अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया। अब इस पे हम लंबा प्रकाश डालते हैं कि वो सही था या गलत था। आपके साथ ये घटना घटेगी तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ एक बहुत गहरी बात निकल कर आएगी, जरा समझने का प्रयास कीजिए। आपकी नजर शायद आज तक इस तरीके से नहीं पड़ी, आपने इस तरह से आज तक सोचा नहीं। आज मैं आपको मजबूर करूंगा इस तरह से सोचने के लिए। समझो, दुर्योधन ने सबसे पहले क्या किया कि कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन की चाल, दुर्योधन ने सबसे पहले क्या चाल चली कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का एक छोटी सी जगह का राजा बना दिया।
अब राज गद्दी मिल गई कर्ण को, तो धन पाकर के तो भैया जो आपको धन देगा आपको उसी का साथ देना पड़ेगा। जिसका नमक खाया है उसी की पत्तल चाटनी पड़ेगी। आज ना भिंड में आप किसी से पूछो, क्यों भैया तुम शराब पीते हो? तो एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी वैसे तो हम शराब पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं, एक दो पैक मार लेते हैं, ज्यादा रोज नहीं पीते हम रोज नहीं पीते, कभी कभी हम अपनी दोस्ती यारी में एक पैक दो पैक मार लेते हैं। हमने उनसे पूछा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने उनसे पूछा भैया जो आपको शराब पिला रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि हमारी दोस्ती यारी में पी लेता हूं, तो आपके दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, तो जो अच्छा ये बताओ जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं? आप क्या कहते हैं कि हम तो शराब पीते नहीं हैं, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे भैया दोस्त की परिभाषा क्या है? जो आपको शराब पिलाएगा वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन ही आपको गलत राह पर ले जाने की बात कहेगा। जो आपका दोस्त होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैं पीता हूं शराब, तू मत पीना, बर्बाद हो जाएगा। शराब पीने से आदमी बनता है कि बिगड़ता है? जोर से जोर से। तो जो दोस्त आपको शराब पिलाएं मतलब वो आपको बनाना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना? तो जो आपको बिगाड़ना चाहें वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? पहली तो आपने ये गलती की कि दोस्तों को पहचानने में गलती कर दी। जो गलती आप लोग करते हो, गलत को दोस्त मान लेते हो, ऐसे ही कर्ण ने भी गलती की और गलत आदमी से दोस्ती कर ली। अरे भाई भूखे मर जाओ पर गलत आदमी से दोस्ती ना करो। गलत से दोस्ती करने का परिणाम अब सुनो। दुर्योधन से दोस्ती कर्ण ने कर तो ली, अब कर ली। अब कर्ण ने दुर्योधन के सुर पर सुर मिलाकर बातें की। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो दुर्योधन ने बोला, ए द्रौपदी तू आजा, मेरी इसके कपड़े उतार दो दुशासन और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। अब देखो दुर्योधन अपनी भाभी से क्या कहता है कि तुम आकर मेरी जांघों पर बैठ जाओ। और तभी कर्ण ने क्या बोला था? कर्ण ने कहा, हाँ द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कौन बोल रहा है? जोर से। अब बताओ कर्ण जैसे समझदार लोगों के लिए क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? पर कर्ण ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप जिसका नमक खाएंगे, आप अच्छे लोगों का अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और आप गलत लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसका परिणाम कर्ण है। दुर्योधन का साथ दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? अब ऐसा तो फिर ऐसा है कि कोई आपको 1 लाख रुपए दे दे, जैसे दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अब मैं तुम्हें राजा तो बनाऊंगा पर बाकी बाद में तुम सारा मेरे साथ गलत काम करोगे। और दुर्योधन ने सारा गलत काम कर्ण से कराया। इसलिए एक चीज यहां आप ये सीखो कि भूखे हो तो साहब नमक रोटी खा लेना, पर किसी का एहसान मत लेना। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। कर्ण एहसानों तले दब गए दुर्योधन के, और वो सारा एहसान चुकाने के लिए वो गलत बोलते गए, गलत करते गए, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हीरा भी कांच के ढेर में जाकर गिर जाए तो हीरा भी कांच की कीमत पे जाता है, कांच जैसा ही हो जाता है। हीरा कांच की संगति कर ले तो वो कांच जैसा ही लगेगा, और किसी कांच के टुकड़े को हीरों के बीच में रख दो तो कांच भी हीरा जैसा चमकने लग जाएगा। देखने वाला ये कहेगा ये हीरा है, भले कांच है। और हीरा को कांचों के बीच में रख दो तो भले हीरा है, पर लोग ये कहेंगे कांच है। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए।
आप अपने जीवन में संगति बढ़िया करना मेरे दोस्तों। भिंड वाले भक्तों, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं दोबारा आऊं ना आऊं, लेकिन आपके पास आ गया हूं तो आपको वो सिखा कर जाऊंगा जो आज तक कोई यूनिवर्सिटी आपको ना सिखा पाई, जो कोई कॉलेज आपको ना सिखा पाया, जो कोई स्कूल आपको 12-15 साल में ना सिखा पाया, वो आपको 7 दिन में ये दास अनिरुद्ध आपको सिखाएगा। बस सीखने की जिज्ञासा रखना बस। तो किसी का एहसान मत लेना, वरना हालत तुम्हारी कर्ण की तरह हो जाएगी। याद रखना साहब, शेर तो शेर होता है, लेकिन यदि सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों से बदतर हो जाती है। ये बात सही है या गलत है? शेर तो शेर है, पर सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाती है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है। इसलिए आप जंगल के शेर बनना, और जंगल का शेर वो है जो नमक रोटी खाए पर किसी के एहसानों तले ना दबे। क्योंकि आदमी आपको एहसानों तले दबाकर सारी जिंदगी आपका शोषण करता है, सारी जिंदगी आपको गुलाम बनाकर आपके साथ आपसे गलत कराता है। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप एहसानों तले दबे हैं। इसलिए नमक रोटी खाना सीखो, और अपनी इच्छाएं इतनी मत रखना कि इच्छाओं के कारण तुम्हें गुलाम बनना पड़े। हमारा देश गुलाम क्यों बना? क्योंकि कुछ लोगों को अंग्रेजों ने लालच दे दिया कि हम तुम्हें राजा बना देंगे फलानी जगह का, फलानी जगह। अब क्या हुआ? झांसी की रानी का जो किला घेरा अंग्रेजों ने, तो झांसी के किले तक पहुंच जाना अंग्रेजों के बाप की ताकत तो थी नहीं। अंग्रेजों का साथ हमारे अपने कुछ सनातन हिंदुओं ने दिया था, हमारे अपने कुछ गद्दारों ने दिया था। यदि अंग्रेजों का साथ ना दिया होता, अंग्रेजों ने उन्हें लालच दे दिया कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, खजाना लुटाएंगे तुम पर, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ लालची आ गए लालच पर, और झांसी के किला को अंग्रेजों ने घेर लिया। झांसी की रानी घोड़े पर चढ़कर भागी वहां से जंगल की तरफ, गोली लग गई। बाद में वो अग्नि में उन्होंने अपने आप को जला लिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। हाँ, जब झांसी की रानी लड़ रही थी तो क्या लिखा है? खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ रही थी एक महिला। तो सवाल खड़ा होता है कि जब एक महिला मर्दों की तरह लड़ रही थी तो उस समय के मर्द क्या कर रहे थे? उस समय के मर्द कहां थे? उस समय के मर्द अंग्रेजों की तलवे चाट रहे थे। उस समय के मर्द क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इसलिए वो महिला मर्दानों की तरह मर्दानगी दिखाती हुई लड़ गई अपने वतन, अपने देश के लिए। और मर्दों को तलवे चाटने की आदत कुछ लोगों को, मतलब जो चाटे उनकी बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। जो अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे और वो अकेली महिला लड़ती रही। काश हम सनातनियों ने संगठित होकर के, यदि संगठित रह करके लड़कर एक होकर के लड़े होते तो ना तुम्हारे देश में मुगल आते, ना तुम्हारे देश में अंग्रेज आते। लेकिन बात यह है ना कि आपको लालच ने गुलाम बना दिया, जैसे 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 कर्ण के लालच ने दुर्योधन का गुलाम बना दिया, ऐसे आपके लालच ने आपको अंग्रेजों का और मुगलों का गुलाम बना दिया। इसलिए जीवन से लालच का त्याग कर दो कि कोई करोड़ों देगा तो भी अपने धर्म और अपने स्वाभिमान को नहीं बेचेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाएंगे, नमक रोटी खा के मर जाएंगे, परंतु जंगल का शेर जंगल में भूखा मर जाए पर वो शेर रहेगा, और सर्कस में शेर कुत्तों की तरह मरता है। तो आप कहां के शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का या सर्कस का? जोर से। जंगल के शेर बनना, किसी के टुकड़ों पर मत पलना, किसी के
जोर से। किसी के टुकड़ों पर मत पलना। और एक बात और कह दूं यहां पर, किसी के टुकड़ों पर मत पलना, बाप के टुकड़ों पर भी मत पलना। आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना काबिल बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना टैलेंटेड बनाओ, इतना कामयाब बनाओ अपने आप को कि आपको पिता से कुछ लेना ना पड़े, बल्कि आप लाकर सब पिता के चरणों में रख दें। पिताजी ये रहा। पिता के टुकड़ों पर भी क्यों पलना है तुम्हें? पिताजी ये धन दे दो, पिताजी वो खेत दे दो, पिताजी ये दे दो ना। आप इतने कामयाब हो जाओ कि आप अपने बल से सारा अपना खर्चा करो। याद रखना, किसी की जमीन जायदाद ना हड़पना। जितना तुम्हारा है उतने में ही खुश रहना। मेहनत करके कमाना, बढ़ाना। दूसरे का एक रत्ती, एक इंच जमीन जायदाद ना अपनाओ, क्योंकि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। जब ईश्वर की लाठी चली तो धृतराष्ट्र का वंश नष्ट हो गया। पानी देने वाला कोई नहीं बचा। ईश्वर थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। विश्वास रखिएगा, ईश्वर की लाठी धीरे चलती है। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे गेहूं पीसेगी, पर पीसेगी जरूर। कभी एक चवन्नी आपके खाते में बेवजह किसी की ना आवे। एक रत्ती, एक इंच जमीन बेवजह आपके खाते में ना आवे। भैया, हमारी मेहनत की रोटी हम नमक रोटी खाएंगे, पर दूसरों का छप्पर भोग हम बेईमानी से ना हड़पेंगे। हम सुखी हैं साइकिल में। हमें बेईमानी करके धन्ना सेठ नहीं बनना। हम साइकिल में ही खुश हैं, साइकिल में ही चलेंगे। पैसा कमाओ, मेहनत का कमाओ। बेईमानी किसको फलीभूत? क्या रावण को बेईमानी फलीभूत? भाई, रावण ने भी तो अपने भाई का धन हड़प लिया था, कुबेर का। पुष्पक विमान कोई रावण के बाप का थोड़ी था, कुबेर को मिला था। भाई का विमान हड़प लिया, भाई की संपत्ति हड़प ली रावण ने। क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। रहा न कोकुल रोवनिहारा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। कोई दीपक जलाने वाला अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। भैया, मेहनत करो रे बाबा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जो बनाओ, जो कमाओ, बलबूते बनाओ। भाई की संपत्ति क्यों हड़पना? पड़ोसियों की संपत्ति बेईमानी से क्यों हड़पना? जो अपना है वो। अच्छा सुनो, किसी की आप लो मत, और अपनी एक रत्ती छोड़ो मत। जो आपका है उसे छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में कोई कब्जा काहे कर लेगा भैया कब्जा? मारो, केस करो। दुर्योधन ने कब्जा कर लिया पांडवों के घर में, तो बाद में महाभारत हुआ। फिर काहे कब्जा करेगा भैया? तेरे बाप का है। अपना किसी का देखो, किसी का लो मत। किसी का 1 रुपए मत लो, और अपना 1 रुपए मत छोड़ो। बात समझ में आई? रिश्ता भाई भाई का, और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का, और हिसाब पाई पाई का। रिश्ते की जगह रिश्ते को रखो, और हिसाब की जगह हिसाब में रिश्ता ना आवे, और रिश्ते में हिसाब ना आवे। ये महाभारत की कथा तुम्हारे लिए सिखा रही है, लेकिन तुम तो बस द्रौपदी को लिए बैठे हो। उसकी गलती है, उसकी गलती है। मिलेगी द्रौपदी ना, बात करेगी ठिकाने से। क्यों भैया? चश्मा वाले भैया, सही है? किसकी गलती है? धृतराष्ट्र की है। बंटवारा क्यों नहीं किया? और सुनो, जितने बूढ़े यहां बैठे हैं, आप लोगों के लिए मतलब की बात बोल दूं। आप लोग जल्दी से अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा नहीं कर पाए, और आप यदि तय हो गए,
तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। आज भारत में जितना भी भाई भाइयों का झगड़ा है वो केवल बाप की गलती के कारण है। मर गया, बंटवारा किया ही नहीं, अब बच्चे बोल रहे हैं ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। इसलिए मरने के पहले बिल्कुल बंटवारा कर दो, बाद में लिख दो ये वाला खेत तेरा, ये दुकान तेरी, ये घर तेरा, हाँ लेकिन मेरे मरने के बाद तुम सब अपना अपना लेना। पर जीते जी साथ में रह सकते हो तो रहो, लेकिन कर दो, क्योंकि बंटवारा प्रकृति का राम लक्ष्मण का बंटवारा हुआ। बंटवारा अटल सत्य है, करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। आज नहीं कल, कल नहीं, जीते जी भाई दोनों भाई लड़कर के अलग हों, उससे अच्छा प्यार मोहब्बत से अलग हों, ताकि वो अलग होकर भी एक रह सकें। ऐसा भी बंटवारा क्या कि वो एक होकर के भी वो एक ना हो पाए। आज भाई भाई का दुश्मन बना है, देख लेना संसार में। भाई भाई के घर नहीं जाता, शादी हो रही है बड़े भैया की बेटी की, छोटा भाई नहीं जा रहा है, बड़े भाई ने बुलाया ही नहीं। छोटे भाई के बेटे का ब्याह है, बड़ा भैया नहीं जा, सारा संसार आ रहा है, सारे रसगुल्ले खा रहे हैं, पर सगा भाई नहीं आ रहा है। क्यों? क्या मुद्दा था? बंटवारा मुद्दा था। और क्या ये आग किसने लगाई? वो बाप जो मर गया, बंटवारा किया ही नहीं। धृतराष्ट्र ना बनना तुम लोग, सही बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना। धृतराष्ट्र बनोगे, तुम्हारा आपस में परिवार लड़के मर जाएगा, और तुम्हारा परिवार आपस में लड़के मरा तो जिम्मेदार तुम हो। परिवार में यदि फूट पड़ती है तो जिम्मेदार बूढ़े होते हैं। तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ रहे थे? तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चों में आपस में वो द्वेष पैदा हो रहा था, घृणा पैदा हो रही थी, नफरत? तुम क्यों नहीं आग बुझाए? यदि आग लग जाएगी घर में तो तुम जल्दी जाके बुझाते नहीं हो क्या? पानी डालते हो, कैसे भी करके बुझाते हो। ऐसा थोड़ी कि आग लगी तुम तमाशा, हाँ हाँ लगी आग जलने, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं आग लगेगी आप तुरंत जाओगे बुझाओगे। ऐसे जब भाई भाई के बीच में आग लगी, क्यों नहीं बुझाया? क्यों नहीं बुझाई? क्यों धधकने दी आग? और आज रोते हो कि भाई भाई लड़ रहे हैं। मेरी बात मानो, भाइयों को प्यार से रहना चाहिए, लेकिन मैंने वही बात बोली, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। जिस घर का हिसाब पाई पाई का होगा, उस घर के रिश्ते भाई भाई मिलजुल के रहेंगे, और जहां हिसाब पाई पाई का ना होगा, वहां भाई भाई कभी मिलजुल के रह ही नहीं सकते। क्यों मैया, सही है कि गलत है? सास क्या करती है? बड़ी बहू को थोड़ा ज्यादा सोना दे देती है, छोटे बहू को थोड़ा कम सोना देती है। बाप क्या करता है? बड़े बेटे को थोड़ा ज्यादा जमीन जायदाद दे दिया, थोड़े कम। काहे भैया? तो औलाद तो तुम्हारी है, तुमने तो पैदा किया था। जब औलाद तुम्हारी पैदा तुमने किया, तो बंटवारे में फिर पक्षपात क्यों? बराबर क्यों नहीं? जो माँ बाप अपनी औलाद के साथ विश्वासघात करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों के बंटवारे में गलत डिसीजन देते हैं, गलत तरीके से बंटवारा करते हैं, वो माँ बाप मरकर सीधा नरक जाते हैं, उनका रिजर्वेशन वहां कंफर्म है। तुम औलाद देखो, गलतियां केवल बच्चों की नहीं होती कि बच्चे ही सेवा, हाँ बच्चे सेवा करें माँ बाप की, बच्चे पलकों पे रखें माँ बाप को, ये बच्चों का धर्म है। लेकिन माँ बाप का भी तो कुछ धर्म होता होगा। माँ बाप का धर्म यह है कि तुम बच्चों के साथ कोई पक्षपात ना करो, कोई पक्षपात नहीं। बंटवारा है तो दो। पहले के राजा लोग भी ऐसे ही करते थे, अपने राज्य के दो टुकड़े करते थे, एक हिस्सा एक बेटे को, दूसरा हिस्सा दूसरे बेटे को राजा। अब देखो राम जी ने, पिता चले गए ना, तो राम जी ने बंटवारा किया। भाई बाप मर जाएगा तो बड़े भाई पिता की तरह होता है। यदि बाप किसी का मर जाए तो बड़ा भाई बंटवारा करे, 1 रुपया ज्यादा ना रखे भाई का। बड़ा भाई बाप बन के बंटवारा राम जी ने किया। मथुरा का राजा शत्रुघ्न जी को बनाया, लखनऊ के राजा लक्ष्मण जी को बनाया। लखनऊ क्या है? लक्ष्मणपुर है। लखनऊ लक्ष्मणपुर, लक्ष्मण जी को लखनऊ का राजा बनाया। अयोध्या के राजा राम बने।
भरत जी को भी राजा बनाया, वो गए नहीं, रहे